अर्जुन के ऊपर अचानक एक गीला लाल कपड़ा आ गया। जैसे ही उसने संभलने की कोशिश की तभी एक औरत की गुस्से भरी आवाज गूंजी, अरे बदतमीज, मेरे कपड़े वापस कर। अर्जुन घबरा गया और तुरंत माफी मांगने लगा। तभी उसकी नजर सामने पड़े दृश्य पर गई। एक विधवा औरत को एक भयानक जल राक्षस ने जकड़ रखा था और वह उसे भंवर की गहराई में खींच रहा था। हालात पल भर में जानलेवा हो चुके थे। अर्जुन बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ा और पूरी ताकत लगाकर उस औरत को मौत के मुंह से खींच लाया, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। वह खुद पानी में गिर पड़ा और उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके नाक कान से खून निकलने लगा। औरत ने उसकी देखभाल की, उसका हाल पूछा। उसकी चिंता देखकर अर्जुन के दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। उसी रात वह औरत समुद्र में उतर गई और उसके लिए अबालोन समुद्री घोंघा पकड़ लाई। आधी रात को घर लौटते वक्त उसे रास्ते में कुछ अजीब हलचल दिखाई दी तो अर्जुन उसे देखने आगे बढ़ा। जो दृश्य उसने देखा उसने उसकी दुनिया हिला दी। उसकी प्रेमिका रिया एक दरिंदे जैसे आदमी विक्रम के साथ आपत्तिजनक हालत में थी। पकड़े जाने पर रिया को कोई पछतावा नहीं हुआ, उल्टा उसने अर्जुन को डांटते हुए वहां से भाग जाने को कहा। अर्जुन का दिल टूट गया। गुस्से और दर्द में उसने रिया को बेवफा कहा। विक्रम को यह सब बकवास लगी। उसने अर्जुन को जोरदार थप्पड़ मारा और उसकी मेहनत से पकड़ी मछलियों की टोकरी को लात मारकर उलट दिया। अर्जुन झगड़े में न पड़कर मछलियां समेटने लगा, लेकिन विक्रम उसे ताने मारता रहा। जब अर्जुन चुप हो गया तो विक्रम रिया को लेकर ऐश करने चला गया। अर्जुन टूटी हुई मछलियों के बीच घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। तभी आकाश से एक सुनहरी रोशनी उतरी जो एक दिव्य नाग का रूप लिए हुए थी। उसी क्षण अर्जुन को एक रहस्यमयी दिव्य प्रणाली सिस्टम प्राप्त हुई। अर्जुन तुरंत घर लौटा और उस दिव्य शक्ति से अपने बीमार पिता का इलाज किया। चमत्कार हुआ और उसके पिता पूरी तरह ठीक हो गए। उसी दिन अर्जुन ने तय कर लिया कि अब वह अपनी किस्मत बदलेगा। उसी समय एक अमीर महिला काव्या बदमाशों से जान बचाकर भाग रही थी। 9 गलियों से होकर वह पहाड़ों की ओर भागी, लेकिन बदमाशों ने उसे घेर लिया। उसकी जान खतरे में थी। अर्जुन ने मदद की आवाज सुनी और तुरंत मौके पर पहुंचा। उसने अपनी विशेष सुई कला से 2 सटीक वार किए और बदमाश वहीं ढेर हो गए। जब उसने काव्या की हालत देखी तो पाया कि उसकी टांग को एक जहरीले मांसाहारी पौधे ने जकड़ रखा था। अर्जुन उसे अपने घर ले आया। अपनी दिव्य दृष्टि से उसने उसके शरीर में फैले जहर को देखा और फिर सुइयों से जहर को जड़ से खत्म कर दिया। इलाज के दौरान रिया और विक्रम वहां आ गए और आरोप लगाने लगे, लेकिन अर्जुन ने उन्हें अनदेखा किया। जब विक्रम ने इलाज में बाधा डालने की कोशिश की तो अर्जुन ने चेतावनी दी, अगर एक कदम और बढ़ाया तो जान से हाथ धो बैठोगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। इलाज पूरा हुआ और काव्या की जान बच गई। काव्या ने अर्जुन का धन्यवाद किया और बदले में रिया और विक्रम को अपमानित कर बाहर निकलवा दिया। जाते जाते उसने अर्जुन को अपना निजी नंबर दिया और अपने रेस्तरां में आने का निमंत्रण दिया। कुछ दिन बाद